गीतं नवनीतचोरं रूपाङ्गनानां जदुकुलचोरम् अनेकजन्मार्जिता पापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ब्रजे प्रसीदम्। हे कृष्ण, तुम ब्रज में प्रसिद्ध हो। किस नाम से प्रसिद्ध हो? नवनीत चोरम, माखन चोर। नवनीत किसे कहते हैं? माखन को। तुम ब्रज में प्रसिद्ध हो नवनीत चोर के रूप में। गोपांग नानाम च दुकुल चोरम, जो गोपियों के वस्त्र, गोपांग नानाम च दुकुल चोरम, गोपियों के वस्त्र चुराते हो। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, अनेक अनेक जन्मों के पाप चुराते हो। हे कृष्ण, तुम अनेक अनेक जन्मों के पाप चुराते हो। चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, मैं उन चोरों में सर्वश्रेष्ठ चोर को प्रणाम करता हूँ। कभी कोई चोर को प्रणाम करता है? कोई चोरी करने वाला हो, चोर हो, उसको कोई प्रणाम करता है? कितनी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। एक यही इकलौते चोर हैं जिन्हें प्रणाम किया जाता है ना? तो क्या कह रहे हैं कि मैं उन चोरों में सर्वश्रेष्ठ चोर को प्रणाम करता हूँ जो ब्रज में माखन चोर के नाम से विख्यात हैं और जो गोपियों के वस्त्र चुराते हैं और जो उनकी शरण में जाता है उनके जन्मों जन्मों के पाप चुरा लेते हैं। आगे कह रहे हैं, श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम नवाम्बुद श्यामल कांति चोरम पदाश्रितानां च समस्त चोरम चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम, राधिका के आप हृदय को चुराते हो। नवाम्बुद श्यामल कांति चोरम, और जो श्यामल कांति चोरम, किसके? जब बादल आते हैं तो बादल का रंग क्या होता है? श्याम रंग होता है। तो आपने बादल का जो रंग है वो चुराया, बादल की कांति को चुराया है। बादल की जो रंग से उसकी चमक है, उस चमक को भी आपने चुरा लिया है। और जो आपके अपने चरणों का आश्रय लेने वाले हैं सभी पापों और कष्टों को चुरा लेता है। जो आपके पदाश्रितम च समस्त चोरम, जो आपके पदाश्रित होता है, जो आपके चरणों में आश्रित होता है, तो आप उनके सब पापों को और कष्टों को चुरा लेते हैं। अकिंचनीकृते पदाश्रितं या करोति भिक्षुं पथि गेहहीनं केनाप्यहो भीषण चोरयित्रे दृष्टा श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। वे अपने समर्पित भक्तों की श्री को चुरा लेते हैं। श्री किसे कहते हैं? लक्ष्मी को। इतनी डरावने वाली बात है ना, है ना? जो उनको समर्पित हो जाता है भगवान उसकी धन को भी चुरा लेते हैं। कोई समर्पित होगा? कौन समर्पित होगा? जब वो उनकी श्री को चुरा लेते हैं तो फिर वो उनको कौन उनके समर्पित होगा? जब तो लोग समर्पित होते नहीं हैं, लेकिन जो हो जाता है, भगवान कहते हैं, जो मोरे करे आस ताही करूं सर्वनाश, तदे न छोड़े आस ताही करूं आत्मसात। अगर मैं उसका सर्वनाश भी कर दूं तो भी अगर वो ये चाहता है कि वो मैं उसको अपने चरणों से लगाए रखूं,
अगर मैं उसका सर्वनाश भी कर देता हूँ तो फिर भी वो ये चाहता है कि मैं उसे अपने चरणों से लगाए रखूं, तो मैं उसे अपने हृदय से लगाता हूँ। तो अब चॉइस हमारी है कि हम भगवान के हृदय से लगना चाहते हैं या श्री चाहिए, हमें धन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, क्या चाहिए, ये हमारी चॉइस है ना। एक बार अर्जुन और कृष्ण दोनों जा रहे थे और ऐसे ही सर्वे करने के लिए, तो एक बूढ़ी मैया के घर में गए और जा गए तो उस बूढ़ी मैया के पास एक ही गाय थी और बूढ़ी मैया ने उनके बड़ा स्वागत किया, बहुत अच्छे से उन्हें खिलाया पिलाया, उन्हें उनकी गाय का दूध, घी, मक्खन, दूध जो भी खिलाया जाता है सब कुछ खिला पिला के जो उनके सामर्थ्य था वो उनको दान दक्षिणा में भी दे करके उनको विदा किया। तो जब जाने लगे तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु उन्होंने इतना अच्छा आपका स्वागत किया, लेकिन आपने उनको कुछ दिया नहीं। बोले मैंने दिया, तो बोले क्या दिया, मैंने तो नहीं सुना कि आपने कुछ दिया हो। नहीं, मैंने उनको दिया कि उनकी गाय मर जाए। दिया, ये आपने दिया है या लिया है उससे कि एक ही तो उसका सहारा है, तो आपने उसको क्या दिया, उसकी गाय मर जाए। मुझे समझ नहीं आती कि आप कहां से कृपा सिंधु हो, कौन आपको कृपा सिंधु कह देता है। बोले देखो उसकी 15 दिन में मृत्यु होने वाली है और एक ही गाय है उसके पास। अगर मृत्यु के समय उसकी गाय उसके पास रहेगी तो उसकी आसक्ति जो है और उस गाय में रहेगी, है ना। जब आसक्ति गाय में रहेगी तो भगवान क्या कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम, तब